मैं सुरेश खंडेलवाल भोपाल से ही हूँ। इस महान यज्ञ की, मानव सेवा के इस महान यज्ञ की जिन्होंने परिकल्पना की, जो इसमें जिनके कुशल मार्ग निर्देशन में ये यज्ञ बहुत लंबे समय से अनवरत चल रहा है, तथा जो इस महान यज्ञ में अपनी तन मन धन से आहुति दे रहे हैं, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर अर्जुन जी, कामना जी, और इसकी पावन ज्योति से जो लाभान्वित होने की अपेक्षा रखते हैं या लाभान्वित करने की अपेक्षा रखते हैं, मेरे सन्मुख जो सभी विराजमान हैं उन सभी को मेरा शत शत नमन। वाइफ 30 इयर्स के लगभग की थी, बहुत छोटी उम्र की थी, तभी किन्हीं कारणों से 4 उनके ऑपरेशंस हुए, यूटेरस, ओवरी, गाल ब्लैडर और अपेंडिक्स। मुझे बड़ा पछतावा होता है कि शायद मैं यहाँ आने में बहुत लेट हो गया हूँ, वरना शायद उनके शरीर की जो स्थिति हुई वो ना हुई होती। उनके इतने सारे, बहुत छोटी उम्र में इतने उसको हैंडल करने के लिए मैंने होम्योपैथी का सहारा लिया, सीखा, बहुत स्टडी किया, ऑर्गेनन से शुरू किया, मटेरिया मेडिका, रिपल्ट्री, सभी कुछ। और उसके बाद में कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं भी दी। लाइफ स्टाइल के बारे में भी मैं लोगों को बताता तो था, लेकिन सचमुच में मुझे यहाँ के पता चला कि मेरा जो नॉलेज था वो कितना अधकचरा था। मैं उनको बोलता था लाइफ स्टाइल से मतलब मेरे को केवल थोड़ी सी चीज़ें ही बोलता था उनको, सुबह जागने का, रात सोने का, और भोजन से कितना देर बाद में जाना, सोना, पानी नहीं पीने का, वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि हम केवल बीमारियों की चिकित्सा ही कर रहे थे। मैं भी वाइफ की बीमारियों को हैंडल कर रहा था, लेकिन ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो सचमुच में मुझे यहाँ आके पता लगा। पवित्र स्थल पर खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। हम लोग केवल 7 दिन के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करने के हिसाब से मैं और वाइफ यहाँ आ गए। उनको भी ईश्वर कृपा से उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर लाइन पे थायराइड, बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़, मेरे को ईश्वर कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने कहा 7 दिन के लिए चलो चेंज करके आते हैं, देखते हैं। लेकिन इन 7 दिन ने, 8 दिन ने मेरा जीवन का जो नज़रिया है, विज़न है, उसको बड़ा ब्रॉड कर दिया है, बड़ा चेंज कर दिया है। हम लोग जब यहाँ आए थे तो सैटरडे आए, संडे को वाइफ को ट्रेमेंडस वॉमिटिंग शुरू हो गया, दोपहर से ही। कच्चा खा लिया थोड़ा, और मुझे लग रहा था कि ये हैंडल नहीं हो पाएगा, यहाँ ये हैंडल नहीं हो पाएगा। मुझे पक्का लग रहा था कि मुझे इनको तो वापस भेजना ही पड़ेगा, मैं भले जाऊँ या ना जाऊँ। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, यहाँ जो डॉक्टर्स और हमको हैंडल कर रहे थे उन्होंने रूम में जाके तुरंत बीपी लिया, सभी कुछ केयर लिया, बोला आप घबराइए मत, निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। लेकिन आसानी से भरोसा नहीं होता क्योंकि कभी किया नहीं। लेकिन डॉक्टर रमेश सर ने रूम में जाके उनको दिलासा दी, मैंने भी दिलासा दी, एक बार देखते हैं, वरना मेरे पास होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा रहती हैं। मैंने उनको बोला मैं हैंडल कर लूँगा, चिंता मत करो, अपन रुकते हैं। लेकिन मैंने मेडिसिन दी नहीं, और आज वो बिल्कुल चीयरफुल हैं। अपना 2.5 kg वेट भी अपना रिड्यूस किया है। मैं सचमुच में कभी भरोसा नहीं कर सकता था कि इस तरह की डाइट पे वो यहाँ रह पाएंगी, क्योंकि हम लोग लाइफ की एक एक्सट्रीम पे चल रहे थे। यहाँ हमको लाइफ का एक दूसरा एक्सट्रीम बताया गया है। हमने कभी पता भी नहीं था कि कच्चे भोजन जैसी कोई चीज़ होती है, और यहाँ एक एक्सट्रीम और हम लोग लाइफ जी रहे हैं दूसरे एक्सट्रीम पे। तो अब हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम अपने अपने घर जाकर इसको यथासंभव बैलेंस करने की कोशिश करें। हमको यहाँ आके पता लगा कि ब्लड का जो कंपोजिशन है 80-20 है, लेकिन हमारा इनटेक तो 0-100 है या 100-0 है। तो हमें बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमें भरोसा है हम जाके करेंगे, ज़रूर करेंगे। यहाँ कुशल मार्गदर्शन हमको रमेश जी का, कामना जी का मिला है। वाइफ का डायबिटीज़ तो अभी चेक हुआ नहीं, लेकिन उनका बॉर्डर लाइन थायराइड का डॉक्टर कामना जी ने मुझे बोला कि आप 50 mg का दे रहे हैं, इसको अगली बार से 25 कर दीजिए, फिर टेस्ट कराइए,
फिर अगली बार धीरे धीरे उसको इरेडिकेट कर दीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ हम लोग यहाँ से पूरी तरह स्वस्थ होके जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे को हाई बीपी है। जब मैं एंट्री पॉइंट पे यहाँ आया और यूजुअल चेक कराया तो पता चला 160/100 बीट हाई था, मुझे पता भी नहीं था इनफैक्ट। लेकिन आज मैं 120/90 लेके जा रहा हूँ। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। एक और बात बोलूँगा, मैं जब यहाँ आया था तो जीन्स पहन के आया था, फिर यहाँ इतने दिन ट्रैक पैंट पहन के रहा, जीन्स पहनने का काम ही नहीं पड़ा। आज जब मैं पहन रहा था तो मुझे लग रहा शायद मेरा नहीं है, या बेल्ट के मुझे 2-3 पॉइंट तक मुझे पीछे जाना पड़ा। ये इतना कचरा डॉक्टर साहब की भाषा में, वो हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू ऑल। मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैंने तीनों को कॉल किया, लगभग 30-35 की एज ग्रुप में है। मैंने तीनों को कॉल किया कि बेटा मैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ आने में बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा रहेगी तुम जब भी हम लोगों से मिलने आओ टाइम लेके आना, और अब तुम लेट मत होना। जो चीज़ हम 60 ईयर्स की एज में ले रहे हैं वो बेटर है तुम अभी ले लो। ये अचीवमेंट। थैंक यू ऑल।